हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आप लोगों को मैं किस प्रकार से बैक टेस्टिंग किया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूं। ऑलरेडी अगर जिनको पता नहीं है बैक टेस्टिंग क्या होता है तो वो पिछली दो वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। ये इन सब चीज़ों का पार्ट 3 है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्क्रिशनरी वर्सेस बैक टेस्टिंग, डिस्क्रिशनरी वर्सेस सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के बारे में बताया था। सेकंड में हमने बताया था कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे करते हैं। एंड एल्गो ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बैक टेस्टिंग करना। एंड बैक टेस्टिंग भी हम करेंगे, वो भी सिस्टमेटिक कोई सा भी ट्रेडिंग सिस्टम्स को। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली स्क्रीन में चलते हैं। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बैक टेस्टिंग करना सिखाऊंगा विदाउट कोडिंग। ठीक है, बैक टेस्टिंग अपन कोडिंग से भी कर सकते हैं, या अलग अलग तरीके होते हैं कई सारे, लेकिन हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करने वाले हैं। एंड सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में किसी एक सिस्टम को पकड़ के हम कोई सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके बैक टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फिर बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली जिन लोग लास्ट वीडियो देखें उनको पता है, जिन लोग नहीं देखें जाकर देखें। फिर भी एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। बैक टेस्टिंग ये होता है कि जो भी हम ट्रेडिंग मेथड, जो हमारा जो भी ट्रेडिंग रूल्स है, उसको जो हम मार्केट में डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, राइट, उन रूल्स के साथ किसी भी सिस्टम ने पास्ट में, हिस्ट्री में कैसे परफॉर्म किया है, इन सब डेटा को, इन सब रिजल्ट्स को एनालाइज करने को ही हम बैक टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चीज़, बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला सवाल, हर कोई बोल रहा है बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है, लेकिन आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है ना, और क्या फ़ायदे हैं बैक टेस्टिंग करने के। तो सबसे पहले हमको ये आइडिया लगता है कि इसने पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा किया है। अगर हम कोई सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमको उसका इतिहास ही नहीं पता है तो हम कैसे उसके बारे में बात कर पाएंगे, आप ही बताइए, है कि नहीं। हाँ, और लोगों को क्या है, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो पाता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये कोई सा सिस्टम है, पास्ट में ऐसा परफॉर्म किया है, इसने साल का 50%, 100% रिटर्न दिया है, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई आने वाले सालों में भी मेरे को 50-100% का रिटर्न दे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है तो आप तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर आओगे, बोलोगे मेरे को 5 गुना 10 गुना करके दे दे कैपिटल। तो ये सब चीज़ों से बचते हैं अगर हमारे पास बैक टेस्टिंग रिपोर्ट है तो। तीसरी चीज़ है, जैसे जैसे हम बैक टेस्टिंग करते हैं हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। एंड रिजल्ट को जैसे जैसे हम थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूवमेंट आते हैं, कुछ हमको अगर कमी नज़र आती है, थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं उस चीज़ों को, और अपने सिस्टम को और अच्छा बनाया जा सकता है बैक टेस्टिंग के जरिए। हमें कॉन्फिडेंस मिलता है अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहने का, क्योंकि एक बार जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे तो हमको उसके हर प्रकार की चीज़ें पता रहेगी कि किस समय में कैसा परफॉर्म किया था, कितना मैक्सिमम लॉसेज उसने दिया था, कितना कंटिन्यूसली विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक था, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना था। तो हर चीज़ें हमारे पास रहेगा रिपोर्ट, राइट। तो जब भी फ्यूचर में जब भी ऐसा कुछ होगा, हम पास्ट रिपोर्ट को देखेंगे और उससे जज करेंगे कि हाँ ये हो चुका है एंड फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है करके एक हमारे पास कॉन्फिडेंस रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेस, जो ट्रेडिंग करने के टाइम स्ट्रेस होता है, पैनिक होता है, ये सब चीज़ें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बने बनाए रूल्स हैं एंड हमको उसका आउटकम भी पता है पास डेटा के हिसाब से। अब इतना तो हमको समझ आ गया भैया बैक टेस्टिंग क्या होती है, बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट चीज़, बैक टेस्टिंग हम करेंगे कैसे, ये सवाल है लोगों का, जिसके लिए हम इस वीडियो में आए हुए हैं। तो बैक टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले तो क्या ज़रूरी है, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो किसी एक सिस्टम को, अपन किसी एक रूल्स को टेस्ट करना चाह रहे हैं, राइट, पास्ट में जाके। तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ट्रेडिंग रूल्स होना चाहिए, ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, इस कंडीशंस होने चाहिए कुछ, जिसको हम लगाकर चेक करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर हिस्टोरिकल डेटा नहीं है तो हम किस पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज़, बैक टेस्टिंग मीडियम होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के मीडियम हो सकते हैं। कई लोग डेटा को मैनुअली लाके खुद से टेस्ट करें एक्सेल में, कुछ लोग होंगे जो बड़े बड़े कोडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, पाइथन वगैरह में एनालाइज करेंगे, और कुछ होता है कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर में ना तो हमको डेटा लाने की ज़रूरत है ना खुद से कोडिंग करने की ज़रूरत है, बस उसमें फीड करो, हर चीज़ वो सॉफ्टवेयर करेगा। तो हम वही थर्ड वाला अप्रोच करेंगे जो कि सबसे ईजी अप्रोच होता है। ओके, ठीक, अब हमको समझ आ गया क्या बैक टेस्टिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है बैक टेस्टिंग करने के लिए। अब फोर्थ चीज़ कि बैक टेस्टिंग करते टाइम हमको किस किस चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है, किस किस चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, हमारा जो भी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट हम तैयार करेंगे ना, उसमें ये लिखे हुए चीज़ें होना ही होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, विन रेट, मेरा जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है वो कितने % ऑफ द टाइम जीतने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए। हम जब भी जीतेंगे तो कितना साइज़ हम जीतने वाले हैं, ठीक है, जब भी हम विन करेंगे तो लगभग कितना अमाउंट विन करेंगे, जब भी हम हारेंगे तो लगभग कितना हारने वाले हैं, ये हमें पता होना चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना रहता है हमारे ट्रेड्स में, मैक्सिमम विन हमको कितना मिला है पास्ट में, मैक्सिमम लॉसेस कितने मिले हैं,
मैक्सिमम ड्रॉडाउन फेज कितना रहा है, ड्रॉडाउन कितने रुपए तक का हुआ है। एक्सपेक्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जब भी कोई ट्रेड लूज़ करेगा और जब विन करेगा तो कितने टाइम्स विन करेगा लूज़र के मुकाबले। सिमिलर टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, क्योंकि ये विन रेट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मिलकर बनता है। तो मार्केट स्टैंडर्ड में माना जाता है, सबका अलग अलग धारणा है, लेकिन 0.75 से ऊपर अगर है तो उसको अच्छा एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है। विनिंग स्ट्रीक हमें पता होना चाहिए कि लगातार हमको कितने बार प्रॉफिट मिल रहे हैं। सिमिलरली लूजिंग स्ट्रीक, लगातार कितने बार हमको लॉसेस मिले हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में हमारे होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले। नेक्स्ट चीज़, तो हम बैक टेस्टिंग किस से करने वाले हैं? हम बैक टेस्टिंग करेंगे एल्गो टेस्ट नाम के एक प्लेटफॉर्म से। मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ट्रेडटन हो गया, स्टॉक मॉक हो गया, बहुत सारे, लेकिन एल्गो टेस्ट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, उसका रीज़न मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये फ्री है, ठीक है। फ्री चीज़ किसको नहीं पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, एंड जितने भी फीचर्स आप देखेंगे बाकी सॉफ्टवेयर्स में, हर प्रकार के फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो भाई जब कोई चीज़ें आसानी से हमको मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, फ्री में मिल रही है, एंड सब फीचर्स के साथ, तो हम क्यों नहीं यूज़ करें, है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर वीक 25 फ्री बैक टेस्ट हम कर सकते हैं इस बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के जरिए। अब आपको लगे 25 तो कम है, ऐसी बात नहीं है। आप एक से ज़्यादा कई सारे जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर वगैरह से अपने आईडीज़ बना सकते हैं एंड बहुत सारा बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं भी 4-5 आईडी बना रखा हूँ, तो मेरे पास हर हफ्ते 100 फ्री बैक टेस्ट अवेलेबल रहते हैं, और ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्टली आपको मैं एक एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म ही दिखा देता हूँ, आखिर ये दिखता कैसा है, ठीक है। तो ये रहा एल्गो टेस्ट का, कुछ नहीं है, डायरेक्ट एल्गो टेस्ट सर्च करो, जो भी आएगा दैट इज़ द प्लेटफॉर्म, ओके। तो यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड लिखा हुआ है, हमको डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है। अच्छा, लॉगिन नहीं हुआ है क्या? लॉगिन नहीं हुआ था, सॉरी। ठीक है, लॉगिन कर लीजिए, ये आपका नाम आ गया, कुछ नहीं करना है, ये जो बैक टेस्टिंग का बॉक्स दिख रहा है इसमें क्लिक करो। तो यहाँ देखिए फ्री बैक टेस्ट रिमेनिंग, हर वीक ये फ्री अपलोड होता जाता है, ठीक है। इस हफ्ते मैंने यूज़ नहीं किया है, फ्री दिखा रहा है, हर हफ्ते फ्री होता जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ हमको यहाँ पर मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंट हमको सेलेक्ट करने का है, कैश फ्यूचर, टाइमिंग्स, स्क्वायर ऑफ वगैरह की पोजीशंस कैसे ऐड करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए कोई सा भी एक डेमो हम सेटअप लेते हैं, ठीक है, डेमो ट्रेडिंग सिस्टम लेते हैं, छोटा मोटा रूल्स को डाल के देखते हैं एंड उसका रिजल्ट क्या आता है उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो 920 स्ट्रैडल बहुत फेमस है, जो आप लोग सुनेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल, उसी को अपन ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक है, ठीक है, सबसे कॉमन है। तो क्या होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा एंट्री टाइम 9:20 पे रखेंगे, एग्जिट टाइम 3:15 पे, एटीएम स्ट्राइक प्राइस को दोनों साइड सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 40% का, ठीक है। ये सब रूल्स के साथ अपन इसको लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट में हम काम करेंगे, बैंक निफ्टी में इंट्राडे करने वाले हैं। टाइमिंग अपन ने बोला क्या, 9:20 पे अपन काम करेंगे। तो ये रहा 9:20 सेलेक्ट कर लिए, 9:20 AM, 3:15 पे एग्जिट करेंगे, स्क्वायर ऑफ पार्शियल करेंगे, ब्रेक इवन पे ट्रेड करना है, नहीं करना है हमको। ऑप्शंस में ट्रेड करने वाला है, सेल करना है, कॉल ऑप्शन वीकली ही स्ट्राइक प्राइस का, वो भी एटीएम, ठीक है। ऐड कर रहे हैं, कॉल के साथ अपने को पुट भी ऐड करना है, पुट को भी ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसमें और भी फीचर्स अपने को देखना है। एक लॉट सेल कर रहे हैं, एक लॉट पे अपन करके देख रहे हैं ट्रेड, ठीक है। सिंपल मोमेंटम का मतलब होता है कि कब एंट्री करना है, तुरंत टाइम होने पर एंट्री करना है या हमारे फेवर में आए तब अपने को एंट्री करना है। तो अभी तो नॉर्मल रखते हैं, मॉडिफाई करके अपन देखते जाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस अपन ने सोचा था कितने परसेंटेज में सोचा था, परसेंटेज में कितना परसेंट सोचा था, अलग अलग परसेंट हम करके देखते जाएंगे। अभी के लिए 40% रखते हैं। टारगेट कुछ रखें, टारगेट भी रख देते हैं परसेंटेज वाइज, कुछ टारगेट रखते हैं, 70% रख देते हैं। ट्रेल करना है कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रेल नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, धीरे से मॉडिफाई करेंगे ये सब चीज़ों को, सिस्टम को, ठीक है। परसेंटेज में हमने किया 70% का रख रहे हैं। स्टॉप लॉस हम बोल रहे थे 40% का रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा एकदम सिंपल सा सेटअप हो गया, ठीक है, ना कोई झोल है ना कुछ है इसमें। देख लीजिए, टारगेट स्टॉप लॉस पता है, एंट्री टाइम पता है ऊपर में, एंड एग्जिट टाइम पता है, इतना सिंपल के साथ, ठीक है। अब ऐसे अपन करके देखते हैं।
क्या रिजल्ट आता है, बस रिजल्ट देख रहे हैं। अभी तो धीरे धीरे इसमें मॉडिफाई अपन करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 2019 से लेकर 23 तक 5 साल के डेटा को अपन करके देखते हैं। 2019 1 जनवरी से लेकर अभी तक का, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23 5 साल का डेटा हो जाएगा। तो चलिए बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, रन हो रहा है, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। बैक टेस्ट करने के लिए ज़्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड लगता है। तो ऐसे ही हमको करना है, ठीक है। नॉर्मल कोई सा भी रूल्स को फीड करना है, उसमें कुछ एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अभी अपन देखेंगे, फिर रिजल्ट के हिसाब से जिस चीज़ को हमको इम्प्रूव करना है ना, उस चीज़ में आकर हमको थोड़ा मॉडिफाई करके अपन देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अपना बैक टेस्ट कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसका रिपोर्ट जाकर देखते हैं आखिर हुआ क्या है रिपोर्ट में, ठीक है। तो देखिए ये जो भी रिपोर्ट था उसके हिसाब से ये जो हमारा ग्रीन लाइन दिख रहा है ये प्रॉफिट्स है, ठीक है। तो ये जो पिछले 5 साल में इसने इस प्रकार से परफॉर्म किया है कि हमको 4 कितना लास्ट में दिख रहा है 4,83,000 का इसने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो अपने को मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिखाता है कि ड्रॉडाउन कितने हुए हैं अलग अलग टाइम पे। तो मैक्सिमम जो था वो इस टाइम पर था कि 25,000 वगैरह का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिल गया था, इस फेज़ में भी मिला था। एंड ये अपना कोरोना के टाइम पे भी मिला था। 3-4 ड्रॉडाउन फेजेस आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मंथली रिपोर्ट्स दिखा रहा है कि पर मंथ आखिर इसने कैसे कैसे प्रॉफिट जनरेट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा था ये वाला ईयर 2019। 2020 और भी ज़्यादा अच्छा था। 2021 अच्छा नहीं था, 2022 अच्छा नहीं था, और ये भी अच्छा नहीं चल रहा है, ड्रॉडाउन फेज़ में चल रहा है, ठीक है। ये हमको पता चल रहा है इस सिस्टम के ज़रिए। तो ये सब चीज़ों में क्या है कि ब्रोकरेजेस वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, ये सब चीज़ें अलग होती है, ठीक है। नाउ फाइनल रिपोर्ट ये है भैया, हमको असलियत में इसको देखना है। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स इस पीरियड में लिए हैं इसने टोटल 1018, जिसमें से इसका जो विन परसेंटेज है वो देखिए 71% है ना। 71% एक्यूरेसी वाला अपने को एक सिस्टम मिल रहा है, जिसमें एक लॉट के साथ ही जब प्रॉफिट कर रहा है तो 1700 का प्रॉफिट कर रहा है, एंड जब लॉस कर रहा है तो 2600 का लॉस कर रहा है। तो ये सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो ही तो अपना रिस्क रिवॉर्ड होता है, तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें अच्छा नहीं है, ठीक है। 0.65 का है, लेकिन अगर 1% के हिसाब से देखें तो ठीक ही है। फिर एक्सपेक्टेंसी 0.18 बहुत ही बुरा एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। तो अब बस हमको, क्योंकि विन परसेंटेज अच्छा है, बस हमको अब इसके बाद देखिए आखिर बैक टेस्टिंग होता क्या है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कुछ सोच के साथ यहाँ पर आए, आपने उसको डाल के देखा, आपको कुछ चीज़ें पसंद आई, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, ठीक है। जैसे कि हमको विन परसेंटेज पसंद आ गया, विन प्रॉफिट्स ऑन विनिंग ट्रेड्स भी पसंद आ गया, बस क्या पसंद नहीं आ रहा है वो है एक्सपेक्टेंसी, रिस्क रिवॉर्ड, और ये लॉसेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए अपने को काम करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि कौन से डे पे ये अच्छा परफॉर्म करता है, ये सब चीज़ों को भी अपन देख सकते हैं। तो जैसे कि क्लिक करके देखते हैं, है ना। रुकिए ये सबको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये सिस्टम जो है वो आखिर मंडे को कैसा परफॉर्म किया उसको अपन देखते हैं। तो जितने भी मंडेज़ को देखेंगे तो ड्रॉडाउन जो 26,000 का हो रहा था वो कम होकर मैक्सिमम ड्रॉडाउन 17,000 का रह गया है, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी प्रॉफिट दिया है, सिर्फ मंडे के दिन इसको ट्राई करें तो, ठीक है। हम ऐसे भी करके देख सकते हैं इसको। तो अब देखिए सिर्फ मंडे के दिन अगर करके देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, विन परसेंटेज हल्का सा डाउन हुआ है 4% से, विन प्रॉफिट्स थोड़ा सा बढ़ गया है, उसमें 1700 था इसमें 1900 हो गया है, बट लॉसेस उसमें 2600 थे इसमें 2000 हो गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है, 1:1 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हो गया, एंड एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं सेम सेटअप मंडे के दिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू ऑल डेज, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई। किसी और दिन इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहा है ये। ट्यूसडे के दिन कैसे, दोनों मंडे एंड ट्यूसडे के कॉम्बो में कैसे परफॉर्म कर रहा है। एक्सपेक्टेंसी घट गई, रिस्क रिवॉर्ड भी घट गया, विन परसेंटेज हल्का सा बढ़ गया। तो बस आपको यही चीज़ कर करके देखते जाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्या मेरे को लग रहा है इसमें सिस्टम कि विन परसेंटेज तो अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही थी, टारगेट प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस में थोड़ा सा अपने को सही नहीं लग रहा है। इस वजह से शायद हो सकता है कि हमारे लॉसेस बड़े हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक M2M सेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बजाय ये करने के बजाय अपन नहीं हम ये कर सकते हैं कि जिस साइड में अपना मूव करे उसी साइड पे अपन ये डाल लें। क्यों ना इस चीज़ को ट्राई करके देख लें, सिंपल मोमेंटम, कि हमको सेल तो करना है भैया, लेकिन जिस साइड मार्केट जा रहा है हम उसी साइड में ट्रेड करेंगे, ये सोच के साथ करते हैं, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं, मान लेते हैं 5% नीचे गया तब हम
इस वाले में एंट्री करेंगे, इस वाले को सेल करेंगे। तो ये एक बस डाल के देखें। अब इस रूल्स के साथ इसको बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट। 30-40 सेकंड लगेगा, तो वेट करते हैं। तो चलिए, ये भी रिपोर्ट आ गया है। बस कुछ नहीं था, जो ऊपर का सेटअप था एवरीथिंग सेम है। इंटरडे 9, 20, 3, 15, ठीक है, सेम है। एक लॉट पे काम करेंगे एटीएम पे। बस टारगेट 70%, स्टॉप लॉस 40। बस एक चीज़ ऐड कर दी है कि सिंपल मोमेंटम डाल दिए। अगर वो 5% डाउन होगा तभी ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको वेट एंड ट्रेड भी बोलते हैं, सिंपल मोमेंटम भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन टेस्ट करके देख रहे हैं कैसा इसने परफॉर्म किया है। सभी डेज हैं। ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल प्रॉफिट हल्का सा कम हुआ है ना। अपन देखते हैं तो विन परसेंटेज उसमें 72 आ रहा था, इसमें 65 आ रहा है, थोड़ा कम हो गया है। रिस्क रिवॉर्ड उसमें 0.6 था, 65 था, इसमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया है। एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब ये चीज़ करने से ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ अपने को, ठीक है। जो एवरेज लॉस था वो भी लगभग 2600 था, इसमें भी 2400 है। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जबकि बढ़ गया, देखिए 45,000 हो गया, उसमें सिर्फ 26,000 का था। तो ये काम नहीं किया हमारे, तो इसको हटा के देखना है, ठीक है। आप लोग क्रक्स समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कोई सा भी सिस्टम आप लेकर आएंगे, रूल्स को लेकर आएंगे, यहाँ पर बैक टेस्ट करते जाएंगे, थोड़ा सा ट्विक करेंगे, उसके रिजल्ट को देखेंगे, मॉडिफाई करेंगे, एंड एकदम अच्छा परफेक्ट अपने हिसाब से हम सेटअप बनाने का ट्राई करते हैं बैक टेस्टिंग कर करके, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए काम नहीं की, तो इसलिए अपन छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि भैया हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा क्या अपन कंट्रोल कर सकते हैं, कंस्टेंट करके रख सकते हैं क्या। हम एक चीज़ एक और इसमें ये है, अपन इसको करके देखते हैं, ठीक है। ओवरऑल स्टॉप लॉस को डाल के रखते हैं। जब भी अपने ओवरऑल स्टॉप लॉस डालेंगे ना, तो एमटीएम कुछ फिक्स करते हैं। उसमें 26 तो दिखा रहा था, ठीक है। तो अपन सोच रहे हैं कि भैया हमको 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, तो 2000 का एक फिक्स टारगेट डाल के रख देते हैं इसमें, ठीक है। 2000 से ज़्यादा बड़ा लॉस अपने को नहीं लेना है, ठीक है। अब इसके साथ बैक टेस्ट करते हैं, वेट करते हैं। सिर्फ बैक टेस्ट नहीं है, आप इस स्ट्रेटजी को डाउनलोड करके पीडीएफ को हमेशा के हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझ आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है यार, लाइक कर देना भाई, मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। नॉर्मल सिर्फ ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने वाला गेम नहीं है, यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स दिखा रहा हूँ, कैसे बड़े ट्रेड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं, वो सब चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, कमेंट करके बताओ अच्छा लगता है कि नहीं, ठीक है। चलो रिजल्ट आ गया है। क्या किया था मॉडिफाई, बहुत छोटा सा मॉडिफिकेशन किया था इसमें अपन ने, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखते हैं। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यार ऑलमोस्ट 20,000 है, 24,000, 23,000, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, बहुत थोड़ा सा कम हुआ है। विन परसेंटेज कहीं ना कहीं कम हो गया है, बट एवरेज लॉसेस थोड़ा कंट्रोल हो गया। देखो प्रॉफिट तो उतना ही है, बट लॉसेस जो हमारा 2600 दिखा रहा था ना, वो कम होकर इतना हो गया है। एंड हमारा एक्सपेक्टेंसी हल्का सा बढ़ा है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया है, ठीक है। तो कैसे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन से थोड़ा सा चेंजेस आ गया, तो ऐसे ऐसे चेंजेस करके देखना है। अब ये इतना दिख रहा है ना, तो सेम सेटअप मंडे के दिन और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट। तो ऐसे हमको अलग अलग दिन लगाना है। और इस बात को तो आपको पता ही होगा, अभी तक अगर मार्केट में बहुत टाइम से समझ आ गया होगा कि सेम सेटअप हर दिन काम नहीं करती है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे एंट्री लेना, अलग अलग लॉजिक, खुद का लॉजिक लेकर आना, उसके साथ स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे कि मैंने इसको सिर्फ थर्सडे पे देख रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया, थर्सडे सेलेक्ट किया है, तो थर्सडे के दिन कैसा परफॉर्म किया उसको देखते हैं। आप देखो भाई, विन परसेंटेज बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, 75% का विन परसेंटेज हो गया, ठीक है। बट रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो गया, एंड एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, उसमें 0.16 0.18 आ रहा था, थोड़ा ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमको सिस्टम बिल्ड करके देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते जाना है, एंड हिट एंड ट्रायल करते करते हम एक अच्छे उसमें पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, टारगेट को हटा देते हैं, ठीक है। इस बार टारगेट को ही हटा दिया अपन, सिर्फ स्टॉप लॉस सेट करके रखें, सिर्फ थीटा डीके पे गेम खेलना चाह रहे हैं, ठीक है। तब देखते हैं कि अपना सीन क्या हो रहा है। ओवरऑल स्टॉप लॉस को भी हटा देते हैं। अब देखते हैं बैक टेस्ट करके कि क्या हो रहा है। सिर्फ स्टॉप लॉस सेट किया है, टारगेट सेट नहीं है। तो ऐसे ही आपको गेम खेलते जाना है, ठीक है। कुछ इसको मॉडिफाई करो, कुछ इसको मॉडिफाई करो। 25 फ्री बैक टेस्ट अगर कम लगते हैं, मैं जैसे करता हूँ, 4 आईडी बना रखी है मैंने, ठीक है, अलग अलग मोबाइल नंबर से। आप भी सेम चीज़ फॉलो करो। वीक का जो 100 बैक टेस्ट होता है ना भाई, फ्री में, मजाक नहीं है, ठीक है। स्टॉक मॉक वगैरह या फिर इसका भी पेड वर्जन लोगे तो आपको पैसे देना पड़ते हैं। ये जो मिल रहा है ना, ये सोना है, गोल्ड है भाई, खरा गोल्ड पड़ा हुआ है मार्केट में, ठीक है। इसको ट्राई करो, धीरे धीरे आप समय के साथ सीखेंगे। मैं भी खुद सीख रहा हूँ, बट
सीखते के साथ साथ मैं सोचा इस चीज़ों को शेयर किया जाए, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा नहीं करते, इसका रिजल्ट देखते हैं, फिर डायरेक्ट अपन कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। इसका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। आता ही होगा, टाइम लगाता है थोड़ा 30-40 सेकंड, क्योंकि ज़्यादा डेटा है। तो दोस्तों, जब आप ऐसे बहुत सारे बैक टेस्ट करेंगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, शायद ये हो नहीं पाया, क्यों नहीं हुआ पता नहीं मेरे को। स्टॉप लॉस सब चीज़ें को सेलेक्ट किया था, क्यों नहीं हुआ देखते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे आप ये सबको ट्रेड करते जाएंगे ना, तो एक बात आपको समझ आएगी कि सिस्टम जितना ज़्यादा सिंपल रहता है ना, जिसमें जितने कम कंस्ट्रेंट लगे रहते हैं, वो सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि हम सिस्टम में जब बहुत सारे रूल्स डालने की कोशिश करते हैं, वेट एंड ट्रेड भी डाल देंगे, M2M टारगेट फिक्स कर देंगे, SL फिक्स कर देंगे, या और भी कुछ कुछ रूल्स डालने की कोशिश करते हैं, तो वो सिस्टम का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, जितना कि जो एकदम बहुत सिंपल सा सेटअप करता है ना, उसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। विन परसेंटेज कम हो गया है, प्रॉफिट हल्का सा बढ़ गया है, लॉसेस भी बढ़ गए हैं, एक्सपेक्टेंसी थोड़ा सा बढ़ा है, रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये भी चीज़ें काम नहीं की यहाँ पर, ठीक है। तो बस दोस्तों, बट ओवरऑल प्रॉफिट आप देखेंगे उसमें 4,80,000 थी, इसमें 5,50,000 हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड पूरा डेट वाइज भी देख सकते हैं, हर दिन का ट्रेड क्या कैसा परफॉर्म किया है, हर चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप मैं आपको कुछ बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं उसको बताने की कोशिश किया था, ठीक है। अब कई लोगों का सवाल होगा, बस इतना सिंपल होता है ये चीज़ें? हाँ, इतना सिंपल है। यही सब स्ट्रेटजीज को हम बोलते हैं टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज। अब कई लोगों का सवाल आएगा, मैंने एक कमेंट भी देखा था कहीं पे, उसने लिखा था कुछ कुछ कंडीशन दे रखा था, मूविंग एवरेज वगैरह, इस पे इतना इतना कंडीशन होगा, उसको बैक टेस्ट करके दिखाओ। तो भाई एक्चुअली आप जो चीज़ बता रहे हैं ना, आप जो कंडीशंस बता रहे हैं ना, उतने वो एकदम मनचाहा कंडीशन है, ठीक है, वो सिर्फ आपका स्पेसिफिक कंडीशन है, उसको ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते। तो ऐसे सब जो कंडीशन होते हैं ना, उसके लिए हमको खुद के लिए कोडिंग करना पड़ेगा। ये जो सेमी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उसमें डायरेक्ट काम नहीं हो पाएगा। हमको अगर एकदम हर चीज़ अपने मन के हिसाब से चाहिए ना, उसके लिए तो हमको कोडिंग में जाना ही पड़ेगा। मैं जो ये सब सिस्टम बता रहा हूँ, बैक टेस्टिंग का, एल्गो टेस्ट या एल्गो चलाने का, ये सब ऐसे सिस्टम्स हैं जो ईजिली कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल रूल्स के साथ है। एंड आप लोग को लगेगा कि भाई ये रूल सिंपल है तो क्या इससे पैसे नहीं बनते, लेकिन आप लोग इस बात को जान के हैरान हो जाएंगे यार, इस सब से रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। दुनिया में बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इंडिया में जितने बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर हैं, सब ऐसे ही इतने सिंपल सेटअप्स के साथ करते हैं। आप कैसी भी ऑप्शन सेलिंग में होता है, ये एक नेक्स्ट सवाल हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्शंस बाइंग में भी सेम प्रकार का टाइम बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप काम करता है। आप लोग को लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, ऑप्शंस बाइंग में भी हो सकता है, बिल्कुल होता है। बाप ऑफ चार्ट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूट्यूबर है काफ़ी बड़े, है ना, नासिर सर। तो यार मैंने शुरू में एक आध दो उनकी वीडियो देखी था, मेरे को समझ नहीं पड़ा था कि आदमी बोल क्या रहा है, लेकिन मेरे को बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि भाई असलियत में ये तो टाइम बेस्ड ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटजी करता है ना, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर रही है आदमी, वो भी टाइम बेस्ड, दैट टू इन ऑप्शंस बाइंग, ठीक है। तो उस आदमी के भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज वो देते रहते हैं वो सर, तो उनको भी अगर आप टेस्ट करके देखेंगे, अच्छा रिजल्ट लगेगा तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे और भी लोग हैं जो ऑप्शंस बाइंग में भी एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस बाइंग में भी टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी काम करती है, ठीक है, सेलिंग में तो करती ही करती है। तो बस आप लोगों को बस बताने का मेरा मोटिव ये था कि आप लोगों को समझ आए कि बैक टेस्टिंग होता कैसे है। बहुत ईजिली एक्सेसिबल है यार, हम लोगों के लिए पूरा सोना पड़ा हुआ है, इसको हमको यूज़ करना है, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। यूज़ करो, एक सेटअप लेकर आओ, यूट्यूब में हज़ारों आपको सिस्टम मिल जाएंगे, सेटअप मिल जाएंगे, उसको लेकर आओ, बहुत कम मेहनत है यार, डालो, थोड़ा मॉडिफाई करो, कम लग रहा है किसी चीज़ में और सेटिंग्स को कम ज़्यादा करके देखते जाओ, आपको एक अच्छा सिस्टम मिल जाएगा। विन रेट अच्छा होना चाहिए, विन परसेंटेज भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, एक्सपेक्टेंसी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग सोचेंगे क्या सब चीज़ एक साथ पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखे जिसका जो विन परसेंटेज है वो 65+ होता है, रिस्क रिवॉर्ड 2:1 तक का हो जाता है, ठीक है, 1:2, इवन जो एक्सपेक्टेंसी है वो नियर टू 1 हो जाता है। इतने अच्छे अच्छे सेटअप्स है, ये तो नॉर्मल बता रहा हूँ, इससे भी अच्छे अच्छे सेटअप्स लोग का रहता है, एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, आरआर भी ज़्यादा है एंड विन रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा सिस्टम से पॉसिबल है, आप बस ट्राई करते जाइए, बैक टेस्ट को थोड़ा मॉडिफाई करते जाइए, थोड़ा सा करिए काम, आपको जरूर एक अच्छा सेटअप मिलेगा, ठीक है। एंड उसको तो मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि एल्गो में कैसे सेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।